हेलो स्टूडेंट्स। सो आज तक हम पढ़े ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में। पहला वाला जो था वो स्पेरिकल कैपेसिटर्स था। स्पेरिकल कैपेसिटर्स में हम पढ़े थे दैट मतलब आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर जो कि मतलब बहुत ही कम देता है हमें उसका कैपेसिटेंस जो फैराडे वैल्यू है। और उसके बाद हम देखे कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैपेसिटर्स। देन जो दूसरा वाला था टाइप वो था हमारा दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है फिर देखे। फिर ये जो थर्ड टाइप का है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बच्चों ये जो है दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, दिस इज द मोस्ट कॉमन कैपेसिटर दैट वी यूज इन नाउडेज टुडेस वर्ल्ड। So it is the simplest and most widely used capacitor. Okay, इसको बहुत ही widely used capacitor बोलते हैं। इसमें क्या होता है? It consists of two long plain parallel कंडक्टर्स। okay. मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम लेंगे ऐसे तो ये है एक कंडक्टर, दूसरा है ये कंडक्टर। अगर इसका प्लस क्यू है और इसका माइनस क्यू है और इन दोनों में जो डिस्टेंस कितना है दैट इज डी, और इसका जो एरिया है दैट इज ये इक्वल एरियाज हैं दैट इज ए, लेट अस टेक इट इज ए। तो हम क्या लिखेंगे? लेट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स इक्वल टू डी, और एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स कितना है दैट इज ए। देन चार्ज डेंसिटी इक्वल टू प्लस और माइनस सिग्मा। बच्चों प्लस और माइनस सिग्मा बोलने से क्या है? इसका प्लस होगा इसका माइनस होगा, क्यों? दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्यू बाई ए ना। तो इसका है प्लस सिग्मा, इसका है माइनस सिग्मा। तो जाहिर सी बात है, तो चार्ज कितना हुआ? चार्ज ऑन कंडक्टर्स इक्वल टू प्लस और माइनस क्यू, दैट इक्वल टू प्लस और माइनस सिग्मा ए। तो है। सो अभी हमें पता चला दैट हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए जो जिनमें दो पैरेलल जो मतलब ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसका एरिया एक का एरिया ए है और दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। तो यहां पे मैं तुम्हें पहले ही क्लास में कैपेसिटर का क्लास में मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूं दैट यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे दोनों साइड में ई आउटर कितना होगा, मतलब अबव द प्लेट्स एंड बिलो द प्लेट्स, बाहर। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अबव एंड बिलो द प्लेट्स इक्वल टू कितना है ना। तुम बोलोगे सर मैं जो पहले बोला था दैट वाज इन फर्स्ट क्लास ना, क्या है ना, इसके वजह से इसका जो है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और माइनस के वजह से ये नीचे आएगा। सो इट इज कितना आएगा दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो बाहर का जो था वो 0 हो गया, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0। देन हमारा अभी अंदर क्या होगा? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा।
सो आई कैन से, अगर हम इसको E1 लिए, E2 लिए, E3 लिए, ओके, सो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू इतना है। अभी E3 इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट्स, देखो बच्चों, विद इन द प्लेट्स क्या होगा, पॉजिटिव के वजह से हमारा E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू, क्यों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और माइनस में जैसा टर्मिनेट होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इसका ऐसे ही रहेगा। सो इट इज E प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो अभी तो हमें पता है दैट इज ये आया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल इक्वल टू E इंटू डी, दैट इक्वल टू सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन 0। अभी हमें कैपेसिटेंस निकालना है, देयरफॉर क्या है, C इक्वल टू Q बाय V। Q मतलब क्या है बच्चों, दैट इज सिग्मा, Q मतलब क्या है, दैट इज सिग्मा इंटू A, ओके, बाय सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा सिग्मा कट, सो ये आया तुम्हारा एप्सिलॉन 0 A बाय डी। ये है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आएगा, एप्सिलॉन 0 A बाय डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमें देखना होगा, अगर ये जो था एयर था, इंसुलेटिंग मीडियम क्या था, इसमें एयर था। अभी अगर हम कुछ डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मतलब मैं तुम्हें बोला था जिसका एक स्ट्रेंथ रहता है इन ऑर्डर टू अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने के लिए जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका जो स्ट्रेंथ को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, जाहिर है वो उतना ज्यादा अपोज करेगा, तो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखेगा। सो द नेक्स्ट सेक्शन विल बी व्हेन वी इंसर्ट सम डाइलेक्ट्रिक प्लेट इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या होता है, तो क्या होता है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली। सो अभी हम देखेंगे, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और यहां पे जो है तुम्हारा दैट इज तुम्हारा, यहां पे तुम्हें तो पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इसको हम प्लस क्यू लेंगे, इसको अगर माइनस क्यू लेंगे, तो हम एक डाइलेक्ट्रिक मतलब स्लैब इंट्रोड्यूस किया, अंदर पूरा फिट कर दिए, अंदर पूरा फिट कर दिए। ये पूरा जो डी था, डी के अंदर हम पूरा डाइलेक्ट्रिक मतलब एक स्लैब इंसर्ट किए। तो अब देखेंगे हम क्या होगा, ओके। सो यहां पे देखो, पहले जो था इसको हम क्या लिखेंगे, पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant K is introduced between the or is inserted between the plates of the capacitor। अगर कैपेसिटर के बीच में हम ले लिए तो क्या होगा, पहले जब नहीं लिए थे तब कितना था हमारा ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 था। मतलब जस्ट इससे पहले जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने वाले थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सो उसको मैं लिया लेट E0, मतलब इनिशियली लेट E0 बी द that is equal to sigma by epsilon 0 be the electric field before dielectric is introduced। so अभी introduced लिख सकते हो या फिर inserted लिख सकते हो, inserted, okay। and अभी क्या हुआ,
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गया। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकना बाय द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। मैं मतलब क्लास में बोल चुका हूं हाउ डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। सो जब पोलराइजेशन होता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से जा रहा है तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से वो मतलब उसमें जो है वो फॉर्म होता है। सो लेट ईपी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो ईपी होता है, तो अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अभी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E0 माइनस EP। बच्चों E0 माइनस EP। तो अभी जो है ये E0 और EP अगर हम देखेंगे तो सर जाहिर सी बात है ये भी तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है। सो इसका मतलब पैरेलल प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 पहले था, और इसके वजह से कितना हुआ? सिग्मा बाय सिग्मा पी, मतलब पोलराइजेशन की, ये जो प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक जब हम किए तो दैट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन 0, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन 0 हमारा। हमें क्या पता है दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू क्या है बच्चों? के इक्वल टू कुछ भी नहीं है, दैट इज सिग्मा हमारा मतलब ये जो सिग्मा है इसका रेशियो और दोनों का चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस। सो दिस इज इक्वल टू, तो हमारा ये कितना आया? दैट इंप्लाइज सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाय के आया। तो सिग्मा बाय के जब आया, सो इफ वी पुट यहां पे, therefore E इक्वल टू कितना है बच्चों? E इक्वल टू आया हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के। तो इसके बाद हम पोटेंशियल निकाल देंगे। V इक्वल टू तुम्हें पता है E इंटू डी, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। फिर क्या है? हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। वी नो दैट therefore कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या है? Q बाय V। Q मतलब क्या है बच्चों? दैट इज सिग्मा A बाय V कितना आया हमारा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू, अगर सिग्मा सिग्मा कट तो ये पूरा चला गया, सो के एप्सिलॉन 0 A बाय डी। अभी देखो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन 0 A बाय डी है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये क्या था हमारा? जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, सिर्फ पैरेलल प्लेट का हमारा कितना था? एप्सिलॉन 0 A बाय डी। तो हम लिख सकते हैं इसका, दैट इंप्लाइज C इक्वल टू, सिंपल अगर लिखेंगे तो K एप्सिलॉन 0 A बाय डी दैट इक्वल टू K C0। C0 क्या है? C0 इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। ये था तुम्हारा हमारा, दैट इज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कंप्लीट थिकनेस दैट इज इक्वल टू डी। वो जो थिकनेस कितना था? पूरा डी तक लिए तो इतना हमारा कैपेसिटेंस आया। ये कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ ना? कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गया। अभी हम देखेंगे, अगर सोचो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा नहीं करके सिर्फ थोड़ा ही भरे, थोड़ा ही हम भरे,
मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम थिकनेस का, एक थिकनेस टी का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर धरेंगे, व्हेन अगर लिखेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वेयर, ये दूसरा वाला है बच्चों, वेयर द थिकनेस of slab is less than thickness of less than distance between plates, distance between plates, that is क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको अगर हम पूरा मिटा देते हैं, तो अगर यहां पे सॉरी यहां पे ओके, यहां पे हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है और ये प्लस Q0 है और इसका प्लस सिग्मा है, फिर और एक प्लेट है इधर and that is also with the same area A but minus Q, and जिसका जो ये है that is minus sigma, और इसके अंदर हम क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक भरे जो है हमारा थिकनेस T का, और ये पूरा जो मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है that is D। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक था हमारा वो दैट इज हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कितना K। तो अभी हम देखेंगे ऐसा होने से अभी हमारा कैपेसिटेंस जो है वो कैसा चेंज होता है। सो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाहिर सी बात है ऐसे ही जा रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या हुआ, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फिर जाके मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो फिर उसको अपोज किया, तो वहां पे इस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा हुआ, फिर यहां पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अगर मैं सोचो यहां से यहां कुछ ले जाऊं, if I take the मतलब distance between this and this is del R1, और नहीं तो सिर्फ R1 ले जाओ, और यहां से यहां तुम्हारा आया R2, और ये जो है तुम्हारा थिकनेस T। तो यहां पे हमारा 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां पे जनरेट होता है। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों ना, एक है हमारा ये जो है EP1, सॉरी ये जो है हमारा EP1, फिर ये जो है हमारा EP2, फिर ये जो है हमारा EP3। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है। तो हम लिखेंगे क्या, लेट EP1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लस Q एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, EP2 electric field between minus Q and dielectric slab, okay, and E3 कितना आया हमारा, EP3 आया इलेक्ट्रिक फील्ड of the dielectric slab, electric field due to the polarization of the dielectric slab। तो ये क्या हुआ, अभी इतना हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बच्चों इतना अगर हम सोचेंगे तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू EP1। तो हम EP1 निकाल सकते हैं। देयरफॉर EP1 इक्वल टू कितना आएगा, EP1 इक्वल टू, ये पैरेलल प्लेट है तो पैरेलल प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। फिर यहाँ पे EP2 कितना आया, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। EP3 कितना आया, EP3 इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन 0। अभी ये तीन आ गए। तो अभी देखेंगे, राइट सी बात है, तीनों के वजह से तो तीन अभी पोटेंशियल निकले। सो तीन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, EP1 इंटू R1 प्लस EP2 इंटू R2 प्लस EP3 इंटू R3। अरे जाहिर सी बात है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 कितना है, EP1 इंटू R1, तो V2 EP2 इंटू R2, V3 EP3 इंटू R3। सो दिस इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 R1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 R2 प्लस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन 0 R3। R3 बोलने से दैट इज T, या सॉरी R3 हम क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट T लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू कितना आया ना, हम निकाल सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ये कितना है R1 प्लस R2 प्लस B। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे सो R1 प्लस R2 कितना है बच्चों, ये तो जाहिर सी बात है, D माइनस T करने से तो R1 प्लस R2 आएगा। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T। ओके, सॉरी T बाई K, T बाई K, ये है हमारा टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच की प्लेट में, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी देखो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या है, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V। सो Q क्या है बच्चों, Q कुछ भी नहीं है, दैट इज सिग्मा इंटू A बाय V। कितना आया, ये जो V कितना आया हमारा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई K। सो यहां पे देखो, यहां पे जब सिग्मा सिग्मा कट होता है फिर एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाता है। सो यू कैन से एप्सिलॉन 0 A बाय D माइनस T प्लस T बाई K। दिस इज द कैपेसिटेंस। तो देयरफॉर C इक्वल टू कितना आया, एप्सिलॉन 0 A बाय D माइनस T प्लस T बाई K। देखो अभी क्वेश्चन जो है, हमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस पता नहीं वो पूरा भरा है या आधा भरा है, कुछ भी पता नहीं, ये जनरल फॉर्मेट है। अगर मैं बोलूं तुम्हें पूरा भर दिया गया है, मतलब when T इक्वल टू D, अगर मैं तीन केस लूं, सोचो तीन केस लेता हूं, when T इक्वल टू D मतलब पूरा भर दिया गया है, पूरा भर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो सेम क्या होगा बच्चों, देयरफॉर C इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A बाय D। D तो मतलब T जो है वो D ही है, तो T माइनस T प्लस T बाई K, T कट। सो अगर मैं पूरा T को D कर दूं, सो D माइनस D प्लस D बाई K, तो D कट। देयरफॉर C इक्वल टू कितना आया, K एप्सिलॉन 0 A बाई D। आया ना, नहीं हम पहले किए थे, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा भर के E0 माइनस EP करके किए थे और इतना ही आया। सो दिस वन इज केस 1। अगर केस 2 मैं बोलूं लेंगे हम, when T इक्वल टू D बाई 2,
अगर ये जो थिकनेस है वो अगर इन दोनों के बीच में हाफ मतलब d/2 उसका थिकनेस है, तो हमारा ये कितना आएगा, दैट इज अगर लेंगे सो c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a बाय b माइनस d/2 प्लस d by k. This is equal to epsilon 0 a by d minus d/2 कितना है बच्चों, d/2. So d/2 plus d by k. So this is equal to epsilon 0 a by d. अगर पूरा निकालेंगे so it is half by half plus 1 by k. तो ये आया हमारा कुछ नहीं है, दैट इज ये 2k इधर आया एलसीएम, तो 2k ऊपर चला गया, सो 2k एप्सिलॉन 0 a बाय d इंटू k प्लस 2. देखो इसको सॉल्व करके देखो, इट इज कमिंग. ओके, सो यहां पे तुम्हारा कैपेसिटेंस डिफरेंट थिकनेस का हम जैसे भी हमारा मर्जी है, हम उसको जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं. So this is the what effect of dielectric when it is inserted in the capacitance. तो अब हम देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं that is grouping of capacitors. ग्रुपिंग मतलब अभी देखो रेजिस्टेंस का हम पढ़े थे, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रखे थे, रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में रखे थे तो वो ऐड होता था, और मतलब रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रखते थे तो the equivalent reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the individual reciprocal of the individual resistances. वैसे ही कैपेसिटेंस का भी चेंज होता है, और वो कैसे होता है that we will discuss. ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो सेक्शन था वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसमें पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है. देखो बच्चों, प्रीलिमिनरी 2 लेते हैं, 3 लेने से भी वही है, 4 लेने से वही है, 5 लेने से वैसे ही n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेने से उसी हिसाब से चेंज होगा. तो हम यहाँ पे क्या किए, 2 कैपेसिटर्स लिए, और कैपेसिटर्स का बच्चों जो मतलब साइन सिंबलाइज उसको करते हैं, दैट इज दिस वन इज मतलब वैसे 2 पैरेलल लाइंस हम जैसे करते हैं वैसे ही है. सो C1 C2 दोनों को सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसको एक EMF बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया जिसका है तुम्हारा V. तो जाहिर सी बात है हमारा जो V ऐसे गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हमारा V1 हुआ, यहाँ पे हमारा V2 हुआ. तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2. दोनों कैपेसिटर में चार्ज Q ही है, उसका चार्ज जितना है पहले से हम लिए Q ही. सो V इक्वल टू V1 प्लस V2, और हम लिख सकते हैं ये जो टोटल वोल्टेज मतलब V मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में इसका जो V है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप उस तरफ V1 प्लस V2 सेम है. देखो सो V मतलब क्या है, दैट इज Q by C सीरीज मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. This is equal to Q by C1 plus Q by C2, और that implies Q अगर पूरा कट हो गया LHS से RHS से, so 1 by C series is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this is about series combination. अगर हम n numbers of कैपेसिटर्स ऐड करेंगे, सो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3. रेजिस्टेंस याद करो, रेजिस्टेंस में हम पैरेलल में द सेम मोड यूज करते थे, तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा है, द कंप्लीट रिवर्स उल्टा है ये कैपेसिटेंस. ओके, अगर कैपेसिटेंस को हम पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन रखेंगे, सो सेम लिखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन. द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, कंसीडर 2 कैपेसिटर्स लिखोगे, कंसीडर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2
कनेक्टेड विथ ईच अदर पैरेलली बच्चों, पैरेलली उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये है तुम्हारा C1 और ये है तुम्हारा C2 और ये जो है पूरा सिस्टम एक पोटेंशियल मतलब ईएमएफ के साथ जिसका है V। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, कंसिडर, लिखो कंसिडर द टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 connected in parallel with a battery of EMF with इधर भी लिख दो सीरीज में with a battery of EMF V and each capacitor having charge कितना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम, इसका देखो कैपेसिटेंस अलग है, पोटेंशियल सेम है, तो जाहिर सी बात है चार्ज भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो अगर मैं बोलूं चार्ज C1 पे अगर Q1 है तो किधर इधर क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट, पहले जो है कंसीडर टू कैपेसिटर C1 C2 कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ EMF V एंड the potential across each capacitor, that is C1 and C2 is V, therefore the charge, let Q1 लिखो, let Q1 and Q2 be the charge of capacitor C1 and C2 respectively। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों ना, टोटल चार्ज, ये पूरा टोटल चार्ज Q इक्वल टू अभी कितना आया, Q1 प्लस Q2, Q1 तो Q क्या है, Q इक्वल टू C पैरेलल कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन का, फिर V दिस इज इक्वल टू C1 बाई V1, मतलब C1 बाई V प्लस C2 बाई V। सो दैट इंप्लाइज अगर V पूरा कट हो गया कॉमन निकाल के, सो C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2। याद करो हम जब रेजिस्टेंस सीरीज में कर रहे थे ये हमारा प्लस हो रहा था, तो कैपेसिटेंस पूरा रिवर्स है ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐड होता था और पैरेलल में रेसिप्रोकल को ऐड करते थे, यहाँ पे सीरीज में हम रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं और पैरेलल में हम डायरेक्ट उसका जो सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स हम देखेंगे। और अगर तुम n नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स लगाओगे तो ये होगा तुम्हारा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 n if n कैपेसिटर्स आर। तो ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।